अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल की वीडियो में हमने सीखा था सिंगल स्टिच बनाना। आज हम उसी सिंगल स्टिच को यूज करते हुए वाटरमेलन स्लाइस बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2x0 mm क्रोशे हुक मैंने इस्तेमाल की है ताकि इसमें सुराख ना रहे, फिर वो बहुत बुरा लगता है। अब हम मैजिक रिंग बनाएंगे। जिस तरह हम स्लिप नॉट बनाते हैं, 2 फिंगर्स पे एक्स बनाएंगे। पीछे छोटी उंगली से धागे को यहाँ इस तरह पकड़ लेंगे। अब हमने स्लिप नॉट में इस तरह किया था, अब हमने इस तरह नहीं करना। अब हमने इसको उल्टा करना है और इसके अंदर हुक ऐसे डालनी है और पीछे से इस तरह धागे को ले लेना है। ये आपकी मैजिक रिंग बन गई है और चेन 1 से हम इसे क्लोज कर देंगे। चलिए एक दफा और बनाना सीखते हैं। 2 फिंगर्स पे हम एक्स बनाएंगे। छोटी उंगली से हम पीछे से पकड़ेंगे, उल्टा करेंगे और इसके अंदर हुक डालेंगे और पीछे से धागा लेंगे। ये आपकी मैजिक रिंग बन गई है। अब चेन 1 से हम इसे क्लोज कर देंगे और इसके अंदर हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। टू लूप्स होंगी आपके हुक पर और आपने इन दोनों से धागे को निकाल लेना है। ये आपका 1 सिंगल क्रोशे बन गया है। सिंगल क्रोशे हम दोबारा से सीखते हैं। हम मैजिक रिंग में हुक को डालेंगे, पीछे से धागे को लेंगे। 2 लूप्स होंगी आपकी हुक पे। आपने उन दोनों से धागे को निकाल देना है। ये आपके 2 सिंगल क्रोशे बन गया है। इसी तरह हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 3 4 5, साथ आपने मैजिक रिंग को क्लोज भी करते जाना है। 6 7 एंड 8 सिंगल क्रोशे हमने यहाँ बना लिए हैं। आप यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके 8 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। अब हम मैजिक रिंग को क्लोज करेंगे। ये इस तरह से ये आपका सर्कल बन गया है। ये पीछे से दूसरा धागा है जिससे हमने मैजिक रिंग बनाई थी, उसे हम खींच लेंगे ताकि आपका सर्कल क्लोज हो जाए। अब हम पहले सिंगल क्रोशे में जाएंगे जो हमने किया था। चेन 1 को आपने इग्नोर कर देना है। हुक को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे। हम सिंगल क्रोशे में दोबारा धागा लेके इन दोनों से निकाल देते, इस पे जाना है। स्टिच में पीछे से धागा लेना है और साथ ही इस लूप से भी निकाल देना है। यह आपकी स्लिप स्टिच हो गई है। अब हम चेन 1 बनाएंगे और इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज का मतलब है 1 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी सिंगल क्रोशे वाली वीडियो को नहीं देखा, आप जाके उसे देखिए। अब हम 1 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 एंड 2। आप यहाँ स्टिच मार्कर भी मार्क कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। अब हम इसी तरह बनाएंगे। इस राउंड के एंड पे 16 सिंगल क्रोशे होंगे। 1 2। ये हमने इंक्रीज किया है 1 स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम बनाते जाएंगे। वन 2 1 2 1 2 1
ये आपका राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। आपके यहाँ 16 सिंगल क्रोशे बन गए हैं। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे। पीछे से हुक को इनसाइड करेंगे, पीछे से धागे को लेंगे और इस लूप से भी निकाल देंगे। ये आपका स्लिप स्टिच बन गई है। अब हम चेन 1 बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे के बाद हम इंक्रीज करेंगे। इस स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे 1 2। हमने मैजिक सर्कल बनाया था, उसके अंदर 8 सिंगल क्रोशे बनाए थे। उसके ऊपर हमने इंक्रीज किया था जो 16 सिंगल क्रोशे बने थे। इस राउंड में हम 1 सिंगल क्रोशे और इंक्रीज करेंगे। ये टोटल एंड पे 24 सिंगल क्रोशे बनेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज 1 2 and single crochet, increase 1 2। इसी तरह हम राउंड पे खत्म करेंगे। सिंगल क्रोशे, इंक्रीज 1 2। आपका इंक्रीज बन गया है। दोबारा सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे हम नेक्स्ट स्टिच में। 1 2। इसी तरह राउंड के एंड पे हम खत्म करेंगे। इंक्रीज का मतलब है हम एक स्टिच में 2 दफा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, या जो भी पैटर्न आप यूज करते हैं। अब हम काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 एंड 24। काउंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह और टाइट कर देंगे। ये आपका सर्कल बन गया है, देख सकते हैं। ये मैंने अपने बना लिया है। अब हम लास्ट स्टिच में इंक्रीज करेंगे 1 2। ये आप लोगों के 32 सिंगल क्रोशे हो गए हैं। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे 1 सिंगल क्रोशे में, फर्स्ट सिंगल क्रोशे में। ये इस तरह हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये हमने अभी 4 राउंड्स बनाए हैं, एक और बनाएंगे। इसमें हम 6 सिंगल क्रोशे के बाद इंक्रीज करेंगे और इस राउंड के एंड में आपके पास 40 सिंगल क्रोशे होंगे। 1 2 3 एंड इंक्रीज 1 एंड इस स्टिच में दूसरा 2 1 2 3 एंड इंक्रीज। इसी तरह हमने राउंड के खत्म करना है।
ये आप देख सकते हैं मेरे इतने बन गए हैं। अब हम इंक्रीज करेंगे 1 2, हमने इंक्रीज कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, मतलब कि अगले 3 स्टिचेस में 1 2 एंड 3। अब इंक्रीज करेंगे 1 2। अब हम दोबारा 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 एंड 3। हम इंक्रीज करेंगे। मैं जल्दी से कंप्लीट करके ये आपको दिखाती हूँ। मेरा लास्ट स्टिच है, हम इसमें इंक्रीज करेंगे 1 एंड 2। टोटल 40 सिंगल क्रोशे हुए हैं इस राउंड के एंड पे। अब हम स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट सिंगल क्रोशे में, ये इस तरह, और यार्न कट कर देंगे। ऐसा हिस्सा इसका अंदर से बन गया है। अब हम वाइट कलर लेंगे और कोई से भी स्टिच में हम इसे लगा लेंगे, ये इस तरह। फिर इसे धागा लेंगे और चेन 1 बनाएंगे। ये हमने वाइट धागा लगा लिया है। अब हम इस राउंड में बनाएंगे एंड इंक्रीज। हम इसी स्टिच में 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और पीछे से धागे को भी ले लेंगे 2 3 एंड 4। इस राउंड में हमने 4 सिंगल क्रोशे के बाद इंक्रीज करना है और 48 स्टिचेस आपके इस राउंड के एंड पे होंगे। 4 एंड इंक्रीज। इसी तरह हम राउंड खत्म करेंगे। 1 2 3 4। हम इंक्रीज करेंगे 1 2। इसी तरह हम राउंड फिनिश करेंगे। वन 2 3 4। अब हम इंक्रीज करेंगे 1 एंड 2। अब मैं जल्दी से ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मेरा इस राउंड का आखिरी स्टिच है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे 5 सिंगल क्रोशे एंड इंक्रीज। इस राउंड के एंड पे आपके पास 56 सिंगल क्रोशे होंगे। 1 2 3 4 5। अब हम इंक्रीज करेंगे 1 2। इसी तरह हम अपना राउंड फिनिश करेंगे।
ये मेरा राउंड खत्म होने वाला है, लास्ट स्टिच है। अब हम उसमें इंक्रीज करेंगे, हमारा बन गया है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे और यार्न को कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा इतना पार्ट रेडी हो गया है। अब हम ग्रीन कलर इसमें ऐड करेंगे। किसी भी स्टेज से आप शुरू कर सकते हैं। ये हम इस तरह अटैच करेंगे और इसमें हम 1 सिंगल क्रोशे करेंगे। इस राउंड में हमने 6 सिंगल क्रोशे के बाद इंक्रीज करना है। फोर, 5 एंड 6। अब हम इंक्रीज करेंगे नेक्स्ट स्टिच में। इसी तरह हम राउंड खत्म करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम इंक्रीज करेंगे 1 2। अब हम इसी तरह बनाएंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। ये मेरे इस राउंड का लास्ट स्टिच है। अब हम फर्स्ट सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे। अगर आपने की चेन नहीं लगानी तो आप इस तरह बना सकते हैं। अगर आपने लगानी है तो आप 7 चेन्स बना लें। इस तरह अब इसके अंदर सीड्स बनाने हैं। उसके लिए ब्लैक यार्न लें। ये इस तरह मैंने लिया है। अब आप रैंडमली पुट करें सीड्स को। 1 राउंड का मैंने डिस्टेंस रखा है। इस तरह से इस तरह से हम रैंडमली पुट करेंगे और यहाँ आपने पीछे से नॉट लगा लेनी है। इस तरह से
हम इसे कंप्लीट करेंगे। और पीछे से नॉट लगा देंगे। दो नॉट लगाएंगे ताकि ये सिक्योर रहे। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा बन गया है। अब हम yarn नीडल लेंगे और अब हमने इसे यहाँ इस तरह सीना है। ये इस तरह से अब हम इसे सिलाई करेंगे। ये बैक लूप है और ये इस साइड की फ्रंट लूप है। हमने इस राउंड की बैक लूप और अगले राउंड के फ्रंट लूप से निकालना है। इस तरह हम इस पूरे को सिलाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मेरा लास्ट पे पहुंच गया है। अब हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे। इस तरह हमने स्टफिंग ऐड करनी है। अब हमारे जो से बाकी स्टिचेस रह गए हैं हम उन्हें भी सील लेंगे। ये इस तरह से हम इसको बंद कर देंगे। एंड पे 2-3 स्टिचेस लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब हम धागे को इस स्टिच में से गुजारेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। ये इस तरह से ये आपकी बन गई है।